तो राशिफल में भाग्य चक्र ने सबसे पहले मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको आज के दिन को समझने का। तो आइए आपके लिए आपके आने वाले पलों में झांकते हैं ज्योतिष गुरु की नजरों से और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं और आप हर चीज़ को सूझबूझ से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कामकाज की स्थिति जब भी संभली हुई हो तो इंसान सही फैसले कर पाता है और बहुत कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत भी पड़ती है। क्या करना चाहिए समय में? काम में नियमित हो जाना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। पर सबसे बड़ी ज़रूरत ये पड़ेगी कि आपको अपने प्रदर्शन को बेहतर करना पड़े ताकि उस बेहतर होते हुए प्रदर्शन का आपको फ़ायदा मिल सके और उसके लिए आपको लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा और अपने ज्ञान में और अपनी जानकारी में इजाफा करना होगा। क्या ना करें इस समय? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पैसे को लेकर आप संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीठ पीछे खर्चे भी बने हुए हैं जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और वो खर्चे ऐसे हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते चले जा रहे हैं। अपनी आमदनी की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी बदलते हुए हालात की ओर ध्यान देना होगा ताकि कोई भी अच्छी भली स्थिति कमज़ोर ना पड़ती चली जाए। रिश्तों के प्रति बहुत सारी रुकावटें हैं। हाल ही में बदलता हुआ समय कुछ इस रूप से बना है जिसमें मतभेद भी हो सकते हैं और तकरार भी हो सकते हैं, इसलिए आपको लोगों की गलती निकालते चले जाने से भी बचना होगा। रुकावटें कई तरह की हैं। कामकाज को लेकर भी दबाव हो सकते हैं और रिश्तों को संभाले रखने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सूझबूझ को और आपके तजुर्बे को बढ़ा रही हैं ताकि भविष्य में आपको इस तरह की कोई गलती ना करनी पड़े। इसलिए इन रुकावटों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है। कर्क राशि वाले अपने अंदर लोगों के प्रति भरोसा जगाएंगे तो खुद पर भी भरोसा बढ़ेगा और जिंदगी खुशनुमा नजर आएगी। रिश्तों को संभाले रखने में इसी भरोसे ने बहुत बड़ा काम किया है, पर काम और कारोबार में आपके भरोसे की कमी अभी भी नजर आ रही और इसी चीज़ को सुधार लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात ने साथ भी निभाया है और आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको भरपूर आशीर्वाद भी दिया है और ये इस चीज़ का असर है कि रिश्ते अब संभल रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में इसी अच्छाई का असर आपकी समृद्धि के रूप में भी नजर आएगा, पर फिर भी आपको किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? खुद को सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ऐसा करके आप लोगों के मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या की भावना ना बनने दें। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो संबंधों को बिगाड़ते चले जाना वैसे भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर आपको अभी भी अपने विचारों में और अपनी बातों में बहुत सहजता बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसी भी तरह की बहस में पड़ना ठीक नहीं है। आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए विनम्रता बनाए रखना कहीं बेहतर होगा। लोगों के सहयोग के पीछे भी कुछ ना कुछ रुकावटें छुपी हुई हैं, क्योंकि कई लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं। इस चीज़ का बुरा असर ये पड़ रहा है कि आपसे वरिष्ठ लोग किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों के मन में आपके प्रति शक पैदा हो सकता है। तो भाग्य चक्र यूं ही घूमता रहेगा और राशिफल का सिलसिला भी चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में हमें लेने होते हैं कुछ लोगों के सवाल, कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान भी पहुंचाना होता है। तो उसी कड़ी में पहला सवाल हरिओम जायसवाल, जो कि आप अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब आपने नाम अपने बेटे का नहीं लिखा है, आपका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे की 29/9/2005, 12:52 AM, कांदीवली, मुंबई। आपका बेटा 17 साल का हो रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको चिंता यह है कि कौन सी दिशा पढ़ाई के लिहाज से उसके लिए सही होगी, जिस तरफ आप उसे प्रेरित करें। तो ज्योतिष गुरु, कौन सी फील्ड उनके लिए सही रहेगी, किस दिशा में ये अपने बच्चे को कहें, मोटिवेट करें? हरिओम जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, अक्टूबर 2023 तक। आपने कहा कि पढ़ाई में उसका मन नहीं है, कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही और अभी तो सिर्फ
17 साल की उम्र है, पढ़ाई में मन है नहीं, 1 साल के बाद मैच्योरिटी भी आ रही है, सूझबूझ भी बढ़ रही है, पढ़ाई के प्रति लगन भी बढ़ सकती है उसी मैच्योरिटी और सूझबूझ की वजह से। ये अच्छी बात नज़र आ रही है कुंडली से। और उस वक़्त आपके बेटे को इस बात का एहसास होगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। तो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब एहसास होगा, ये जब रियलाइजेशन आएगी मन में 1 साल के बाद, तब पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा, ऐसा कुंडली कहती है जी। तो जब भी इस तरह की जागरूकता आती है तभी जाके आंखें खुलती हैं और तभी से फिर नया रास्ता खुलता है जी ज़िंदगी का। तो आपको करना क्या है जी? इस दौरान उसको मोटिवेट करना है। धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। 2023 से साइंस से हटकर उसको सब्जेक्ट्स लेने होंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो को मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास लगातार करते रहिए। 1 साल बाद ऐसे योग हैं कि शायद समझ में आए उसके बाद, और साइंस से हटकर जो फील्ड हो, जो विषय हो, उस तरफ आप समय को देखकर उसे प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। उससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए, हमें भी आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को और देखना है कि इस बार घूमने के बाद किसका आने वाला है नंबर। तो तैयार हो जाइए मेष और वृषभ राशि, आपके लिए अब आने वाला है आपका राशिफल। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि कैसे एक एक पल को आपको प्लान करना है, क्या सही आपके लिए है आज करना, और किन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। मेष राशि वाले नई उमंग और नए भरोसे के साथ अब आप अपनों से जुड़ रहे हैं, और ये आपकी अच्छाई है कि आप रिश्तों को संभालने के लिए और सुधारने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो पहले अविश्वास रहा है या असमंजस रहा है, उसे भी दूर करने में मदद मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? दूरियां बन जाएं तो बार बार बनती चली जाती हैं, और इसलिए किसी भी तरह का सख्त विचार बनाते चले जाने से बचना होगा। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें खर्चे भी बढ़े हुए हैं और नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। काम और कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे और घर परिवार में खुशियां बनी रहें तो जिंदगी में बहुत कुछ संभल जाता है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े सुख और सुकून को किसी कमी की नज़र से ना देखते चले जाएं, और इसी वजह से अपनी सकारात्मक कोशिशों को भी आप कम ना करते चले जाएं। किसी भी तरह का ऐसा मतभेद ना उभरने दें जिसके चलते दूरियां बढ़ जाएं और चुनौतियां बेकाबू होती चली जाएं। कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपको अपनों का साथ मिला हुआ है। जब भी मन में सुकून हो तो अपनी कोशिशें भी कारगर हो जाती हैं, पर इस समय आपकी कोशिशों में कमी आ चुकी है। फिर भी काम से लगातार लाभ बनाए रखना संभव है, जिस ओर आपको लगातार ध्यान देना होगा। पैसे की स्थिति कुछ इस रूप से बन रही है जिसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो उसमें पैसा लगता चला जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है। वैसे भी अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा, और उसके लिए किसी भी तरह के नए विकल्प में हाथ डालने से पहले फिर सोच लेना होगा, ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। आर्थिक स्थिति बहुत मेहनत से बनती है, उसे किसी भी वजह से कमज़ोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हैं, अगर उसमें मन लगा रहेगा तो आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, और यह समय आपकी कोशिशों के लिए बेहतरीन बना हुआ है। आपकी एकाग्रता आपको बड़ी सफलता प्रदान कर सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हुआ है। जितना लोगों से जुड़ेंगे आपको अच्छी सलाह मिलती चली जाएगी और सही रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका भी मिलता चला जाएगा। पर इस सारी चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होती चली जाए। क्या न करें इस समय में? उन रुकावटों को नज़रअंदाज न करें जो लगातार बनी हुई हैं। अच्छे भले समय के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चुनौतियां होती हैं जिस ओर एक नज़र ज़रूर रख लेनी चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो जाए। ये समय आपके खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाए हुए है, और ये भी समझाना चाह रहा है कि बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज़ में हाथ बिल्कुल ना डालें। मेहनत करने का समय है, और ये समय आपसे हर तरह की एकाग्रता चाह रहा है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा
कि आपकी तकदीर जगेगी जो आपके भविष्य को बनाने में मदद कर चली जाए। इसी के चलते आपके काम और कारोबार में इजाफा हो सकता है। पैसे से जुड़े हालात इस रूप से मददगार बन रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाए। जब धन का आगमन बढ़ता है तो पैसा बचाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और अब ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसमें आपकी बचत भी बढ़े और आपकी समृद्धि में भी इजाफा होता चला जाए। इसलिए आपको अपने पैसे से जुड़े लेन देन की ओर खास नज़र रखनी होगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति संभली